दोस्तो जय मसीह की. तुम्हा सर्वांना अभिवादन करतो. आणि खरोखरच आज एक अद्भुत विषय आज मी तुमच्यासमोर घेऊन येणार आहे. आणि खास करून तो मी तुमच्यासमोर हिंदीमध्ये बोलण्याचा किंवा तुम्हाला सांगण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. आणि म्हणून आज हा व्हिडिओ मी तुमच्यासमोर घेऊन येत आहे. तुम्ही शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहावा. जितने भी मेरे दोस्त हैं जो हिंदी ज़्यादातर समझते हैं, उन मेरे सभी दोस्तों के लिए आज ये खास वीडियो मैं लाया हूँ. तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये वीडियो को अंतिम तक देखें और परमेश्वर क्या है आज एक समझने का एक अवसर आज प्रभु ने हमको सबको दिया है. तो इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोग जो भी आज मुझे देख रहे हैं या बाद में जो वीडियो जब ये डाउनलोड होगा या अपलोड होगा उसके बाद जितने भी लोग सुनेंगे कि परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, आज बहुत से लोगों को पता नहीं है. तो इसलिए आज परमेश्वर एक खोज एक बहुत ही अद्भुत ऐसा एक सब्जेक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जितने भी आज मेरे दोस्त देख रहे हैं या बाद में जो देखेंगे उन सभी के लिए आज का ये विषय एक अद्भुत रहेगा. और आपको आज का ये विषय सुनने के बाद एक एहसास होगा कि सही में आज हमने कुछ तो अलग सुना है. तो मैं आप सभी लोगों से जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे काम जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ के जो मेंबर्स मेरे हैं, जो भी मेरे नज़दीकी वाले हैं, उन सभी से मैं आज ये वीडियो खास आपके लिए मैं लाया हूँ. ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की महिमा है. उससे मैं ज़्यादातर हिंदी में बात करना चाहूँगा और मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर एक खोज एक अद्भुत विषय है, एक अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने जो मुझे बोला कि एक लॉकडाउन के चलते तुम ये विषय को तुम लोगों के सामने ले जाओ. और इसी चलते मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक अद्भुत विषय आपके सामने मैं रखूँ. तो जितने भी लोग आज घर में हैं या मुझे देख रहे हैं, सभी के पास टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है. तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग एक अद्भुत विषय के बारे में आज सुने. प्रभु की महिमा है. मैं हिंदी ज़्यादा नहीं जानता हूँ या बोलने की कोशिश नहीं करता, और वो भी परमेश्वर के वचन के बारे में. तो परमेश्वर ने ये कृपा दी है, ये महिमा दिया है मुझे कि परमेश्वर की जो भी उसका वचन है, उसको वचन मैं आप लोगों के सामने आप सभी के सामने मैं हिंदी में रख सकूं. और जितने भी मेरे भाई हैं जो मुझे देखते हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम थोड़ा हिंदी में बात करोगे तो मुझे समझ में आएगा. तो उनके चलते मैं ये आज हिंदी में आज आपके सामने ये परमेश्वर का एक अद्भुत विषय कि परमेश्वर एक खोज. आज दुनिया में हमने देखा है या हम देखते हैं कि बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते. जितने भी लोग हैं वो सच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं है या उन्हें सच्चा परमेश्वर कौन है, इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने वाला कौन है, उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं. इसलिए मैं आज उन सभी से जो भी आज देखेंगे या सुनेंगे उन सभी से मैं आज परमेश्वर का एक अद्भुत विषय आज सभी के सामने आप लोगों के सामने ये परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम ये विषय को उनके सामने लेके जाओ. जो भी हिंदी समझते हैं, जो भी मराठी समझते हैं, उन सभी लोगों के लिए आज परमेश्वर का एक अद्भुत विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे आज का एक सब्जेक्ट, एक अद्भुत सब्जेक्ट. उसका नाम है परमेश्वर एक खोज. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना. और भजन संहिता 14 का 1, भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और वचन क्रमांक 1, वहाँ पे हम देखते हैं या सुनते हैं या परमेश्वर का वचन वहाँ पे हमसे बात करता है. वहाँ पे लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं. देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जो भी मूर्ख है वो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं. और पवित्र शास्त्र परमेश्वर जो हमसे बात करता है वचन से, और उसका वचन में लिखा है कि मूर्ख कहता है. कौन कहता है? तो मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं. लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं, जो परमेश्वर का खोज करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उन्हीं को परमेश्वर अपना रहस्य
उनको समझाता है, उनको बताता है। तो इसलिए इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि अ, बहुत से लोगों को परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, या बहुत से लोग गलत शिक्षा के चलते किसी को परमेश्वर मान बैठते हैं, किसी को आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको अर्पण देते हैं। तो आज एक अद्भुत विषय के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, और ये सभी चीज़ों का मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या परमेश्वर मूर्ति में रहता है, क्या क्या परमेश्वर मूर्ति में रहता है, क्या परमेश्वर को कोई अर्पण चाहिए। ये सभी चीज़ों को, अगर परमेश्वर है तो वो कौन है, वो कैसा है, उसका रूल्स क्या है, उसका तत्व क्या है, इस सभी चीज़ों को हम आज सीखेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अंतिम तक, जहां तक आप ये वीडियो को लेके जाएंगे या प्रभु का जो आत्मा मुझे चलाएगा, तभी तक आप सुने और परमेश्वर को जान ले, ये मैं आपसे विनती करता हूं। तो मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। जो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मूर्ख जो है, इस दुनिया में जो मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख लोग अपने ही ज्ञान पे जो भरोसा रखते हैं या अपने ही बुद्धि के अनुसार जो चलते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया को चलाने वाला है, इस दुनिया को रचाने वाला है। अगर हम वचन से हम सुनेंगे तो बाइबल में पहला अध्याय और पहला ही वचन हमें कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर का वचन, पहला ही वचन, जो शुरुआत से ही जो शुरुआत है, वो शुरुआत ही परमेश्वर के शब्द से हुई है। और वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो आकाश और सृष्टि का जो निर्माण करता परमेश्वर है, जो सृष्टि को रचाया है, जो सृष्टि को जिसने बनाया है, या हम जो भी चीज़ें आज देख रहे हैं, ये पेड़ है, ये हवा चल रही है, ये समंदर है, ये पक्षी है, जो भी आकाश में हम आकाश मंडल के तारे हैं अगणित, जिसे कोई आदमी गिन नहीं सकता है, ये सभी चीज़ों को और इस दुनिया को रचाने वाला कौन है, तो वो परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आपके अपने बारे में आज सच्चाई बताना चाहता है, और आप सुन रहे हैं, परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, लेकिन जो प्रकाशन परमेश्वर का वचन सुनने के बाद मुझे पता चला, उसके अनुसार मैं आज ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर कौन है। जो भी मेरे दोस्त आज सुन रहे हैं, जो भी मेरे भाई लोग आज सुन रहे हैं, जो भी मेरे कलेसिया के लोग आज सुन रहे हैं, जो भी मेरे मित्र आज सुन रहे हैं, उन सभी के लिए मैं आज कहना चाहता हूँ, या परमेश्वर के बारे में आज बताना चाहता हूँ। परमेश्वर एक खोज। जी हाँ दोस्तों, तो मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। जी हाँ दोस्तों, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने आदमी को बनाया, इंसान को बनाया, जिस आँख से दिखने वाली सभी चीज़ों को जिसने बनाया, वही परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। परमेश्वर कौन है? मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं जब छोटा था तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि इस दुनिया में सच्चा परमेश्वर कौन है? इस दुनिया में सच्चा परमेश्वर कौन है? जैसा महीना बदलता है, जैसा दिन बदलता है, वैसा परमेश्वर भी बदलते हैं। लेकिन इस दुनिया में सच्चा परमेश्वर कौन है, इसकी मैं खोज परमेश्वर मुझे प्राप्त होने से पहले मैं कर रहा था कि कौन ऐसा परमेश्वर है जो कोई एक गली का परमेश्वर नहीं, जो कोई एक राज्य का परमेश्वर नहीं, जो कोई एक देश का परमेश्वर नहीं, बल्कि पूरे विश्व का, जिसने अपने पूरे विश्व पे पूरी छाप छोड़ रखी है। वो परमेश्वर कौन है? कौन वो सच्चा परमेश्वर है कि जिसने सारे पृथ्वी को बताया कि मैं ही परमेश्वर हूँ? जी हाँ दोस्तों, यह प्रश्न मेरे मन में उठा था, और उस परमेश्वर की मैं खोज कर रहा था कि कौन सा परमेश्वर है जिसकी मैं पास जा सकूं। वो कौन सा परमेश्वर है जिसको मैं सही सही तरीके से जान सकूं। वो कौन सा परमेश्वर, उसको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में मैं जान सकूं। वो कौन सा परमेश्वर है जो मुझे इस दुनिया में जीते जी मुझे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कौन सा परमेश्वर है, उसकी मैं खोज कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, और उस परमेश्वर को मैंने पा लिया है। प्रभु को धन्यवाद। उस परमेश्वर को मैंने,
और वही परमेश्वर कहता है कि जो तूने मुझे जाना है वो दूसरों को भी बता। तो वही एक कोशिश मैं आज कर रहा हूँ, जितने भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं उन सभी को, एक परमेश्वर कोई राज्य का नहीं, कोई देश का नहीं, कोई गली का नहीं, कोई मोहल्ले का नहीं, एक दो या देश का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का जो परमेश्वर है उसके बारे में मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है भजन संहिता 113वां अध्याय वचन क्रमांक 3, भजन संहिता उसका 113वां अध्याय और वचन क्रमांक 3, उसमें परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि उदयाचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। सूर्याच्या उगवतीपासून मावळतीपर्यंत परमेश्वराचे नाव स्तवनीय आहे, ऐसा मराठी में लिखा है। वही परमेश्वर है जो अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ता है। वही परमेश्वर है जो लोगों को दिमाग में या उनको अपनी सच्चाई के बारे में बताता है। वही परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, उस परमेश्वर एक खोज जो आज आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए महिमा मैं दूंगा। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक रहस्य है जिसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम ढूंढें, परमेश्वर को हम महसूस करें, हम जाने, उसकी सच्चाई को जाने। तो बचपन से लेकर आज तक मैं उस परमेश्वर के खोज में था, लेकिन मैंने परमेश्वर को पा लिया है। क्या आपने परमेश्वर को जाना है? जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का जो परमेश्वर है, जो रचयिता है, उसको आपने पहचाना है? उसको क्या पसंद है आपने जाना है क्या? वो आपसे कैसे बातें करता है आपने सीखा है क्या? आमीन। अगर नहीं सीखा है तो आप आज ये अवसर प्रभु ने दिया है। लॉकडाउन के चलते आज सब लोग आज घर में हैं, और परमेश्वर ने इसीलिए मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन दिया है कि परमेश्वर को आज आप अच्छी तरीके से जानें, क्योंकि अंतिम जो दिन है परमेश्वर का न्याय का दिन, वो नज़दीक आ रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर का न्याय का दिन है, उस दिन बहुत ही कठिन का दिन है। उस दिन कौन बचाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है। जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते, परमेश्वर की सच्चाई नहीं जानते, परमेश्वर को छोड़ के जो अन्य परमेश्वर के पीछे लगे हैं, परमेश्वर कहता है कि उन्हें कौन बचाएगा? जी हाँ दोस्तों, कोई नहीं बचा सकेगा। अगर सच्ची तरीके से आज आपने परमेश्वर को नहीं जाना तो वो दिन आपके लिए बहुत ही दुख का दिन होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज परमेश्वर ने यह अवसर दिया है लॉकडाउन के चलते, तो परमेश्वर को आप सही तरीके से आप पहचानें, उसको जानें। परमेश्वर के बारे में हम जब बात करते हैं तो नीति वचन उसका पहला अध्याय और वचन क्रमांक 4 से लेकर 6, नीति वचन उसका पहला अध्याय और वचन 4 से लेकर 6 तक परमेश्वर कहता है कि भोलों को चतुराई और जवान की ज्ञान और विवेक मिले। भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उसके रहस्य को समझ सके। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक रहस्य है, और परमेश्वर कह रहा है कि जो बुद्धिमान है वो बुद्धि प्राप्त करे, जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान को प्राप्त करें, जो इस दुनिया को अपने आप को जो कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, तो परमेश्वर उनसे बात कर रहा है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो समझे कि परमेश्वर क्या है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर एक रहस्य है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक रहस्य है। जब तक आप इस रहस्य को समझ नहीं सकोगे तब तक आप परमेश्वर को नहीं समझोगे। जब तक आप इस रहस्य को नहीं समझोगे कि परमेश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ पे वास करता है, जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक आप उस रहस्य को नहीं जान पाओगे। इसलिए आज प्रभु ने अवसर दिया है कि परमेश्वर को आप आज जानिए। पहले तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और वचन 4 से लेकर 5 तक। पहले तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और वचन 4 से लेके 5 तक
वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। पहले तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और वचन 4 और 5, वहाँ पे लिखा है, जो वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी इच्छा है, परमेश्वर की यह मन में इच्छा है, परमेश्वर ये चाहता है, वो क्या चाहता है कि सब लोगों का उद्धार, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी का उद्धार हो, यह परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर चाहता है कि वो सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक सत्य है, और परमेश्वर कहता है कि जो सत्य है, जो सत्य परमेश्वर है, उसको भली भांति आप जान ले, उसको पहचान ले। और वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस दुनिया में कितने परमेश्वर है, कितने प्रभु है, कितने महात्मा है, कितने साधु संत है जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। शैतान ने मनुष्य की बुद्धि के ऊपर एक पट्टी लगा है और वो कहता है कि यही परमेश्वर है, उनको तुम पूजा करो, उनकी तुम आराधना करो। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है उसके नज़दीक आने के लिए शैतान क्या करता है? आपको बीच में आपको रुकवाने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे कि परमेश्वर एक ही है, कोई अन्य परमेश्वर नहीं है। उस परमेश्वर का आज हम जानेंगे कि परमेश्वर कैसा है, क्या है। हमारे मन में ख्याल आता है, विचार आता है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा है क्या? हम जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने देखा है क्या। तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या करता है, क्या कहता है, इसे हम पढ़ेंगे। फिर से जाएंगे हम पहले तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और वचन क्रमांक 15 और 16। पहले तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और वचन क्रमांक 15 और 16, वहाँ पे लिखा है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चा खुदा है, वो ठीक समय पर सबको दिखाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन आज कह रहा है। और परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो एक ही परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर, वो सभी राजाओं का राजा है, सभी प्रभुओं का प्रभु है, वो एकमात्र अधिपति है, वो अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। जिस परमेश्वर ने इस सूरज को बनाया, उस सूरज को, उसकी रोशनी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आंखों से हम घंटों तक उसे देख नहीं सकते, ये सच्चाई है। तो आप जान सकते हैं कि परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, जो खुद एक प्रकाश है, वो प्रकाशमान है, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं? और इसलिए वचन कहता है कि और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को किसी मनुष्य ने नहीं देखा है और न देख सकता है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर को किसी मनुष्य ने नहीं देखा है और न देख सकता है। तो हमारे मन में एक विचार आता है कि इस दुनिया में जो मूर्तें हैं, जो कहते हैं कि यही परमेश्वर है, वो क्या है? अगर बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, ना देख सकता है, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, वो प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर है, वो खुद प्रकाश है, इतना तेजोमय है कि किसी मनुष्य ने उसको नहीं देखा है। तो इस दुनिया में जो मूर्तें हैं वो क्या है? प्रेज लॉर्ड, आमीन। तो यही सच्चाई को हमने जानने की कोशिश की है। बाइबल में से एक इंसान था, उसका नाम था मूसा। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान था, उसका नाम था मूसा।
और वो परमेश्वर से कहने लगा कि हे परमेश्वर, तू मुझसे बातें करता है और मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझसे बातें करता है, खाली आवाज मैं सुन सकता हूँ, मुझे तुझे देखने का है, तेरे दर्शन मैं चाहता हूँ, तू कैसा दिखता है मुझे महसूस करने का है, मुझे देखने का है। और यही इच्छा मूसा ने परमेश्वर के सामने रखी। तो परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय और वचन क्रमांक 18। निर्गमन उसका 33 और वचन क्रमांक 18 में मूसा कहता है, मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। जी हाँ दोस्तों, मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझसे बात करता है, मुझे अपना तेज दिखा दे, ऐसा मूसा ने कहा। और आगे देखिए, परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू इस चट्टान पर खड़ा हो। परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि मेरे पास एक स्थान है, इस चट्टान के ऊपर तुम खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं मूसा तुझे दिखाऊंगा। मेरे पास एक जगह है, उस चट्टान के ऊपर मैं तुझे लेके जाऊंगा, और मैं तुम जब वहां पे तू जाओगे तो तुम्हारे सामने से होकर मैं गुजर जाऊंगा, और मैं अपना जो तेज है वो तेज मैं तुमको दिखाऊंगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे सामने से होकर निकल जाऊंगा, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। हाथ से क्यों ढांपना चाहता था परमेश्वर, उसका अगले ही वचन में परमेश्वर ने कहा है कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तो मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी पीठ खाली देख सकेगा, लेकिन मेरा मुंह का दर्शन तुझे नहीं होगा। मूसा नाराज हो गया। जब परमेश्वर उसके सामने से गया, परमेश्वर ने अपने हाथों से उसके आंखों के सामने उसको ढांप लिया, और परमेश्वर ने अपनी पीठ उसको दिखाई। मूसा नाराज हो गया। मूसा कहने लगा कि हे परमेश्वर, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हारा चेहरा मैं देखने के लिए कितना उत्सुक था, तुम्हारा दर्शन पाने के लिए मैं कितना उत्सुक था, लेकिन आज तुमने तुम्हारा जो मुख है वो मुख मुझे क्यों नहीं दिखाया? तो परमेश्वर उसको, मूसा को क्या उत्तर देता है? लिखा है कि फिर उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, तू मेरा मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर हो, वचन में कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि अगर किसी मनुष्य ने परमेश्वर का मुख देखा तो परमेश्वर कहता है कि वो जीवित नहीं बचेगा। ऐसा परमेश्वर तेजोमय है, जिसने आकाश और जो सूर्य मंडल है वो सबको बनाया। जिस सूरज को जो रोशनी हजारों किलोमीटर तक जो है, वहां से लेके यहाँ पृथ्वी तक जिसका प्रकाश आता है, वो इतना तेजोमय है, तो जिसने बनाया वो परमेश्वर कितना तेजोमय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि तू मेरा दर्शन नहीं दे सकता है, तू मेरा मुंह को नहीं दे सकता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि मेरा अगर मुंह अगर तुम देख लेगा मूसा, तो तुम जीवित नहीं बचेगा। यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर, किसी भी इंसान ने परमेश्वर को नहीं देखा है। किसी भी आदमी में, इस दुनिया में जो भी रहने वाले लोग हैं, वो किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है कि परमेश्वर का रूप कैसा है, परमेश्वर का चेहरा कैसा है। तो आज हम जो देखते हैं कि परमेश्वर जो मूर्त में रहता है, तो उसके बारे में क्या? परमेश्वर खुद कह रहा है कि मनुष्य मुझे नहीं देख सकता है, इस आंखों से वो नहीं देख सकता है। तो परमेश्वर आज इस दुनिया में हम लोग देखते हैं कि मूर्त के रूप में परमेश्वर है, वो सब क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो ज्ञानी है वो समझ पाएंगे कि परमेश्वर क्या है। आज परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर एक खोज
उसके बारे में जो परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है इस लॉकडाउन के चलते, जो मनन करने का, जो चिंतन करने का, एक अद्भुत विषय रखने का, जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो भी मेरे काम के यहाँ काम करने वाले मेरे नज़दीकी लोग हैं, उन सब से मैं आज ये सत्य, जो परमेश्वर का सत्य है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। और परमेश्वर कहता है क्यों नहीं देखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर तेजोमय है। परमेश्वर तेजोमय है, वह ज्योति में वास करने वाला, अगन में ज्योति में वास करने वाला, जो अमरता उसने धारण की है, वो अमर परमेश्वर है, जिसको किसी ने नहीं देखा। आगे हम देखेंगे, आप बने रहिए कि परमेश्वर को हम क्यों नहीं देख सकते, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर के गुण क्या है। आज अगर जानने की आप कोशिश करेंगे अपने मन से, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो आत्मा है, वही आत्मा से तुम मुझे ढूंढ सकता है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारी आत्मा है, जो आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है, उस आत्मा से ही परमेश्वर कहता है कि तू मुझे ढूंढ सकता है। तो पहला हमने देखा कि परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकते, परमेश्वर क्यों अपना दर्शन नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर हूँ। और मूसा से परमेश्वर ने कहा कि अगर किसी इंसान ने मुझे देख लिया, मेरे चेहरे को अगर किसी ने देख लिया, तो वो जीवित नहीं बचेगा। इतना परमेश्वर प्रकाशमय है, उसका उतना तेज है। इस आँख से हम अगर देखेंगे तो हमारी आंखें शायद हम अंधे हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए परमेश्वर कहता। जी हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे कि परमेश्वर को हम क्यों नहीं देखते। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 22वां अध्याय वचन क्रमांक 3। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 3, वहां पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर की खासियत क्या है, परमेश्वर क्या है, वो बताने की कोशिश वहां पे कर रहा है। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 3 देखेंगे वहां पे क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 3। जी दोस्तों, वहां पे लिखा है, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, लिखा है तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की एक खासियत है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंख बुराई को नहीं देख सकती है। जो परमेश्वर है वो परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा। मनुष्य आज परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकता? क्यों परमेश्वर को आज हम इस आंखों से देख नहीं सकते? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। इंसान के बारे में स्तोत्र संहिता या भजन संहिता में लिखा है। भजन संहिता उसका 51 और वचन क्रमांक 5। भजन संहिता उसका 51वां अध्याय और वचन क्रमांक 5, वहां पे लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मराठी में खूब अच्छी तरह से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर का वचन मराठी में कहता है की मी तर जन्माचाच पापी आहे, माझ्या आईने जेव्हा गर्भ धारण केले त्यावेळेपासूनच मी पापी आहे। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में जो भी जितने भी लोग हैं उनका जन्म ही पाप में हुआ है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पापी है। उस घटना को समझने के लिए हमें जो अदन की बगीचा है, वो अदन की बगीचा में हमको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या हुआ, क्यों मनुष्य पाप में है, ऐसा मनुष्य ने क्या किया था। वचन कह रहा है कि भजन संहिता में कह रहा है कि मैं तो अब मेरी माँ ने जब से गर्भ धारणा की है वहीं से मैं क्या हूँ? मैं पापी हूँ। मेरा जन्म इस पाप में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है की नीतिमान कोणच नाही, एक देखील नाही। परमेश्वराचा शोध करणारा, त्याला झटून त्याला शोधणारा असं या पृथ्वीवरती एक पण नाही आहे। सर्वांनी पाप केलेलं आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडलेले आहेत असं देवाचं वचन सांगतं। आणि म्हणून परमेश्वराचं वचन सांगतो रोमकरास पत्रामध्ये की पापाचं वेतन हे मरण आहे। आज मनुष्य का मरत आहे? सायंटिस्ट लोकांना माहित नाही,
वैज्ञानिकों को पता नहीं है आदमी क्यों मरता है, आदमी क्यों अनंत काल तक इस पृथ्वी के ऊपर जीवित नहीं रह सकता है। उसका रीजन आज साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र में कहता है कि पापाचे वेतन है मरना। आमीन, प्रेज लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जो है वो परमेश्वर पवित्र है। इंसान क्या है, इंसान एक अपवित्र है या पाप में जन्मा हुआ वो इंसान है। वो पाप में क्यों गिर गया, वो पाप में क्यों पड़ा, अगर उसका रीजन जानना चाहते हैं तो उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और वचन क्रमांक 3। उत्पत्ति की किताब इसका 3 अध्याय और वचन क्रमांक 3 में वहां पे परमेश्वर का वचन क्या लिखा है हम सुनेंगे। उत्पत्ति का किताब इसका 3 अध्याय और वचन क्रमांक 3 में वहां पे कहता है, पर परमेश्वर ने जब अदन की बगीचा जो इस पृथ्वी के ऊपर लगाया तो आदम और हवा इन दोनों को उस बगीचे में रखा। जो पहला मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हवा, उन दोनों को उस बगीचे में, अदन की बगीचे में परमेश्वर ने रखा और परमेश्वर ने उनको एक ही आज्ञा दी थी। वो क्या आज्ञा थी? परमेश्वर का वचन कहता है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना, उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने कहा था कि जो बगीचा में, जो बीच में, जो सेंटर में एक जो पेड़ है, उस पेड़ को तुम छूना भी नहीं, उसके फल को भी तुम छूना नहीं, उसको देखने का भी नहीं। अगर तुम उसको छुएगा या फल को तुम खाएगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मर जाओगे। और अदन के बगीचे में हम देखते हैं कि शैतान ने कैसे हवा को फंसाया, कैसे हवा को मजबूर किया कि वो फल खाने के लिए। वो शैतान ने कहा कि तुम उसका फल खाओगे तो परमेश्वर के समान तुम हो जाओगे। और वो हवा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और वो फल खाया और अपने पति जो आदम था उसको भी दे दी। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता था कि जब तुम वो फल खाओगे तो तुम मरोगे। जब वो फल खाया तो उसी समय वो नहीं मरे थे। जी हाँ दोस्तों, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, अदन की बगीचा में जो हुआ था, जिस समय उन दोनों ने वो फल खाया था, वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। और परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। उसी समय थे वो जीवित ही थे, लेकिन जो मरण के बारे में परमेश्वर बता रहा है, जो मृत्यु के बारे में परमेश्वर बता, वो क्या थी? वो यही थी कि परमेश्वर पाप में पड़ा और परमेश्वर माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वो आज्ञा तोड़ने के कारण वो आदम और हवा पाप में गिर गए। और उसके चलते क्या हो गया कि वो परमेश्वर का दर्शन उनको दुर्लभ हो गया। जो परमेश्वर उनसे बातें करता था, जो परमेश्वर उनके साथ आता था, उनको फेस टू फेस जो परमेश्वर उनसे बात करता था, उस दर्शन को मर गए। जी हाँ दोस्तों, उस दर्शन को मर गए। इसलिए आज हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। आज परमेश्वर को क्यों नहीं देख सकते? उसका कारण यही है कि सब मनुष्य पापी है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, एक मनुष्य के कारण इस दुनिया में सभी के अंदर पाप फैल गया, सभी के अंदर वो मृत्यु फैल गई, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और इसके चलते हम परमेश्वर का दर्शन आज नहीं होता है। परमेश्वर हमसे फेस टू फेस, जैसा मैं आज आपसे बात कर रहा हूं वैसा बात नहीं करता है। उसका कारण यही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। और मनुष्य क्या है? मनुष्य एक पापी है। इसके चलते जो एक पाप का जो एक पर्दा बीच में आया है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उसके चलते हम परमेश्वर को आज नहीं देख सकते। ये सच्चाई है। लेकिन लोगों को कौन समझाएगा? परमेश्वर के बारे में लोगों को कौन बताएगा? परमेश्वर कहता है कि जो ज्ञानी है वही मुझे ढूंढेगा। इसलिए आज का विषय रखा है परमेश्वर एक खोज। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को हम नहीं देख सकते हैं। उसका कारण मैंने बताया कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर एक अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है और उसके चलते हम उसको दर्शन को नहीं देख सकते। तीसरा कारण क्या है कि परमेश्वर को हम क्यों नहीं देख सकते? उसका कारण देखेंगे हम। परमेश्वर को हम क्यों नहीं देख सकते हैं, उसका रीजन हम देखेंगे। यशायाह की किताब, माफ कीजिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है? कि परमेश्वर एक आत्मा है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय और वचन क्रमांक 24। यूहन्ना का किताब उसका
वो सही देख रहे हैं, वही सही सुन रहे हैं। परमेश्वर एक खोज, उसके बारे में आप जब ये वीडियो एंड तक देखोगे तब आप परमेश्वर को जान लोगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं परमेश्वर को मैंने जाना है, उस परमेश्वर को आप भी जान ले। जो परमेश्वर एक गली का नहीं है, जो एक मोहल्ले का नहीं है, जो एक राज्य का नहीं है, जो एक देश का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में जिसने छाप छोड़ी है वही परमेश्वर है। उसी के बारे में आज मैं बता रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं आपके जैसा ही हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका खोज मैंने की है कि परमेश्वर क्या है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। प्रियो, प्रेज लॉर्ड, आमीन। तो बने रहिए, एंड तक बने रहिए, देखे रहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना का किताब उसका 4 अध्याय वचन क्रमांक 24, वहां पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। तो परमेश्वर को हम कैसे बंदी बना सकते हैं? परमेश्वर को हम कैसे उस मूर्ति में हम बंदी रख सकते हैं? कि परमेश्वर एक तो एक आत्मा है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। परमेश्वर ने, अभी हमने सुना, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। तो परमेश्वर को हम कैसे बंदी बना सकते हैं उस मूर्त में? आगे देखेंगे। इस अद्भुत प्रकाशन के ऊपर आज परमेश्वर ने जो कृपा दी है उसके बारे में आज हम सुन रहे हैं। प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय वचन क्रमांक 29। प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय और वचन क्रमांक 29, वहां पे परमेश्वर क्या कहता है देखेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय और वचन क्रमांक 29। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, मराठी में लिखा है की परमेश्वर दगडामध्ये किंवा मूर्तीमध्ये वास करणारा परमेश्वर नाही। आमेन। एका मूर्तीमध्ये वास करणारा किंवा एका दगडामध्ये वास करणारा किंवा जे सोनं आणि जे काही मनुष्याच्या बुद्धी चातुर्याने जे काही घडवलेलं आहे त्या मूर्तीमध्ये परमेश्वर कधीही वास करत नाही, असं देवाचं वचन सांगत। आमेन। जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी से मैं आज बात कर रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे बात कर रही है। इस लॉकडाउन के चलते आपके पास टाइम है तो समझ ले कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है, हिंदी में मैं एक बार फिर कहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि परमेश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है। आमीन। परमेश्वर कोई मूर्त में नहीं रहता है, कोई पत्थर में नहीं रहता है, कोई क्या कहते हैं उसको, सोना में नहीं रहता है। परमेश्वर कोई किसी में ये चीजों में नहीं रहता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो मनुष्य की कारागिरी और कल्पना से गढ़े गए हो। जो मनुष्य अपनी कारागिरी से बनाता है, जो मूर्तें बनाते हैं और उसी के सामने हम झुकते हैं, लेकिन वचन तो कह रहा है कि परमेश्वर तो उनमें नहीं रहता है। हमने अभी देखा कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है क्योंकि वो तेजोमय है। हमने अभी देखा कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। जो दुष्टता है, जो पाप है, वो परमेश्वर से देखा नहीं जाता है। वो पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, ऐसा परमेश्वर है। हमने देखा कि परमेश्वर को मूसा ने नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी किसी मनुष्य ने इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का रूप कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, किसी ने नहीं देखा है। क्या बात कर रहे हैं यार। और हम कैसे उस मूर्त के सामने हम झुकते हैं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर एक खोज, ये अद्भुत विषय आज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसे आप जरूर आपके पास टाइम है, आपके पास वक्त है, परमेश्वर की कृपा है, करुणा है। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा है कि आज मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग देखते हैं, जो भी मेरे भाई है जो हिंदी ज़्यादातर समझते हैं, उनके लिए आज खासकर ये वीडियो या लाइव प्रोग्राम आज मैं आपके सामने, ये परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की महिमा के कारण मैं आपके सामने लाया। मैं कोई बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं आपके जैसा हूँ, लेकिन मैंने जो बचपन से जो मेरे दिमाग में था कि सच्चा परमेश्वर कौन है उसको जानने का, वो उसको मैंने पा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर कहता है कि मैं मूर्त में रहने वाला नहीं हूँ। जो आदमी ने, जो इंसान ने बनाया है, जो पत्थर है, जो लकड़ी की है, जो पत्थर की है, जो सोने की है, उसी में मैं वास करने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो परमेश्वर कहाँ पे रहता है?
अगर परमेश्वर कहता है कि मैं मूर्त में रहने वाला नहीं हूँ, मैं लकड़ी में रहने वाला नहीं हूँ, तो परमेश्वर कहाँ पे रहता है? एक अद्भुत विषय है। पहले कुरिन्थियों इसका 3 अध्याय वचन क्रमांक 15। पहले कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और वचन क्रमांक 15 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर किसी मंदिर में नहीं रहता है, परमेश्वर किसी मूर्त में नहीं रहता है, बल्कि परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, वह कह रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ? परमेश्वर कहता है कि मैं इंसान के आत्मा में रहता हूँ। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ? मैं इंसान के आत्मा, जो आत्मा से मुझे लोग ढूंढते हैं, उन्हीं के पास परमेश्वर कहता है मैं उन्हीं को मैं पा लेता हूँ, या वो मुझे पा लेते हैं। आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर क्या है? एक अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर एक इंसान के शरीर में रहने वाला परमेश्वर आहे. मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे की तुझं शरीर माझं मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये जो आत्मा आहे तो आत्मा माझा आहे असं देवाचं वचन सांगत आहे. आणि म्हणून परमेश्वर कुठल्या मंदिरामध्ये नाही आहे. परमेश्वराला शोधण्यासाठी कृपया तुम्ही कुठल्या डोंगरावरती जाऊ नका, कुठल्या हिमालयामध्ये जाऊ नका, कुठल्या नदीच्या किनाऱ्यात तुम्ही जाऊ नका. इथं परमेश्वर नाही आहे. कारण तुकाराम महाराजांनी म्हटलेलं आहे की तुझं आहे तुझं पाशी पण जागा चुकलास. देव तुझ्यापाशीच आहे. परंतु तुकाराम महाराज जेव्हा परमेश्वराच्या शोधामध्ये गेले तेव्हा त्या मूर्तीमध्ये त्यांना देव सापडला नाही. प्रियानो, हे खरी हकीकत आहे. परंतु आज किती लोकांना माहित, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर कहाँ पे? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करने वाला परमेश्वर हूँ. ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं मंदिर में नहीं रह सकता? ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं किसी मूर्त में नहीं रह सकता? ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहा है कि मैं किसी पत्थर में नहीं रहता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण हम जानेंगे. उसका कारण हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों मूर्त में नहीं रहता है. प्रेरितों के काम उसका प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, माफ कीजिएगा 7वां अध्याय और वचन क्रमांक 49 और 50, 49 और 50, वहां पे परमेश्वर क्या कहता है देखेंगे. प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है. मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है की आकाश माझं सिंहासन आणि पृथ्वी माझं पाय ठेवण्याचं ठिकाण आहे. हे मनुष्या, तू माझ्यासाठी कोणत्या प्रकारचं घर बांधणार किंवा माझा विसावाचं स्थान कोणतं आहे. आज परमेश्वर प्रश्न करत आहे. जेवढे बी या पृथ्वीवरती लोक आहेत जे मंदिरामध्ये परमेश्वराला कैद करून ठेवतात किंवा त्या मूर्तीमध्ये परमेश्वराला कैद करून ठेवतात, त्या प्रत्येकांना परमेश्वराचा आज प्रश्न आहे, ये सवाल है. प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है. मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा. क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं है. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर म्हणत आहे की मी आकाश आणि पृथ्वीचा निर्माण करता परमेश्वर आहे. आणि मग तो परमेश्वर जो मूर्त में नहीं रहता है, जो पत्थर में नहीं रहता है, जो सोने की जो कला से या कल्पना से बनाई, चतुराई से बनाई गई जो मूर्त है उसमें नहीं रहता है, तो परमेश्वर कहाँ रहता है. वचन कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है. अब ये कौन समझाएगा लोगों कि जो शरीर परमेश्वर ने दिया है, जो आत्मा परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर कहता है कि कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर कहता है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ. बस अपनी आंखें बंद कर लो और मुझे याद करो. आमीन. कितना परमेश्वर सच्चा है. आज कितने लोग जानते हैं परमेश्वर की सच्चाई? कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को आज परमेश्वर को ढूंढ रहे? क्या आपने परमेश्वर को जाना है? क्या अगर नहीं जाना है तो आज एक अवसर प्रभु ने आपको दिया है, सबको दिया है कि उस सच्चे परमेश्वर को आज ढूंढ ले, परमेश्वर को आज जान ले कि परमेश्वर क्या है. आमीन. तो परमेश्वर कहता है, हमारे सामने प्रश्न आता है कि परमेश्वर को क्या पसंद है या परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं. आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को मंदिर में जाके भेंट चढ़ाते हैं. कोई सोना देता है, कोई पैसा देता है, कोई दान करता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई मेंढा देता है, कोई अर्पण देता है.
तो परमेश्वर को ये सब अर्पण चाहिए क्या? आज एक अद्भुत विषय है। क्या परमेश्वर चाहता है कि ये सब चीजें परमेश्वर को चाहिए? क्या परमेश्वर आज आपसे कोई अर्पण मांग रहा है? तो देखेंगे उसका कारण क्या है। प्रेरितों की किताब उसका अभी पढ़ा था वही 17वां अध्याय और वचन क्रमांक 31, माफ कीजिएगा, वचन क्रमांक 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम मन फिराओ, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को क्या पसंद है वो तुम पहचानो। आज हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाने जाते हैं, परमेश्वर को अर्पण देते हैं, जो बलि देते हैं वो परमेश्वर को पसंद है क्या? जो सोना देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो परमेश्वर को पसंद है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नाही? परमेश्वर म्हणत आहे की हे सर्व वस्तू माझ्याच हाताने बनवलेल्या नाहीत का आणि याची मला गरज आहे का? जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आज हम सभी से आज एक प्रश्न कर रहा है। जितने भी हम लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं या परमेश्वर के पास हम जाते हैं, उन सभी के लिए परमेश्वर आज कुछ कह रहा है। आगे देखेंगे परमेश्वर को क्या पसंद है। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 50वां अध्याय वचन क्रमांक 12, 13 और 14, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। परमेश्वर कहता है क्या पृथ्वी में जे काय आहे, जो भी है, परमेश्वर कहता है कि वह सब मेरा ही है। आगे कहता है क्या मैं बैल का या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर आज हमसे पूछ रहा है क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को ये चीजें कतई पसंद नहीं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। परमेश्वर को आपके जो अंदर से निकली हुई जो दुआ है वो चाहिए, जो धन्यवाद का शब्द है वो परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर कहता है कि भजन संहिता में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है 51वां अध्याय और वचन क्रमांक 17 में, हे परमेश्वरा भग्न व अनुतप्त हृदय तू तुच्छ मानणार नाहीस। देवाला कशाची गरज आहे? देवाला कुठल्या अर्पणाची गरज नको आहे। देवाला तुमचं कोंबडं किंवा बकरं किंवा तुमचा पैसा किंवा तुमचं धनदौलत, तुमचं सोनं चांदी वगैरे काहीच देवाला नको आहे। तर परमेश्वर म्हणतो की मला काय हवं आहे? तर भग्न व अनुतप्त हृदय जे तुझ्या जवळचं आहे ते परमेश्वर म्हणतो की मी ते तुच्छ मानणार नाही, मला त्याची गरज आहे, मला त्याची आवश्यकता आहे। आमेन। आणि म्हणून परमेश्वर कहता है कि जो धन्यवाद का जो यज्ञ है वही परमेश्वर कहता है कि मुझे चाहिए। देवाला काहीच नको आहे तुमचं, देवाला काहीच नको आहे, परमेश्वराला काहीच नको आहे। आज जेवढे पण लोक परमेश्वराच्या नावानं आज घेत आहेत त्या सगळ्यांना परमेश्वर म्हणत आहे की सगळं काही मीच तयार केलेलं आहे, ये सभी चीजें मैंने ही रचाई, मैंने ही बनाई। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझको बनाया। परमेश्वर कहता है कि मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर कहता है मुझे बस तुम्हारा अंतकरण चाहिए, तुम्हारा जो हृदय है वो हृदय मुझे चाहिए, जो तुम्हारे जो स्तुति के शब्द है वो शब्द मुझे चाहिए। परमेश्वर को बलि नहीं चाहिए दोस्तों। हम जो बलि चढ़ाते हैं, परमेश्वर को अर्पण देते हैं, परमेश्वर को कतई पसंद नहीं। परमेश्वर नाराज है लोगों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर को सही तरीके से हमने नहीं पहचाना है, उस परमेश्वर को हमने सही तरीके से नहीं जाना है। आज मौका दिया है परमेश्वर ने कि उस परमेश्वर को हम पहचाने कि परमेश्वर क्या है, कैसा है, उसको क्या पसंद है। आगे देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 13। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 13, वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर को जानने का अवसर। 22वां अध्याय और वचन क्रमांक 13, वहां पे लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं पहला हूं, मैं अंतिम हूं। परमेश्वर ही सब कुछ है, उसने सबको बनाया है, उसी ने इस सारे सृष्टि की रचना की है, वही एक परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि
मुझे छोड़कर और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो सच्चा परमेश्वर है वो कहता है कि मुझे छोड़कर और इस दुनिया में कोई परमेश्वर है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। आगे देखेंगे इब्रानियों की किताब, इसका 11वां अध्याय वचन क्रमांक 3 और भजन संहिता 33 और उसका 6वां पद, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ये सृष्टि का रचयिता है। परमेश्वर ने जो सृष्टि रचाई है उस रचनाकर्ता कौन है? तो परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय वचन क्रमांक 29, वहां पे लिखा है कि भस्म करने वाली आग परमेश्वर है। इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय वचन क्रमांक 29 में परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं भस्म करने वाली आग हूं। परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और वचन क्रमांक 2 से लेकर 6 तक अगर हम पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और वचन क्रमांक 2 से लेकर 6 तक, वहां पे जब मूसा ने परमेश्वर को देखा, पहली बार जब परमेश्वर से उससे मुलाकात हो गई, और तभी परमेश्वर जब वो भेड़ बकरियां चराते चराते जब जो पर्वत था वो पर्वत के ऊपर वो गया था, और उसी समय परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था। और वो दर्शन कैसा था हम पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और वचन क्रमांक 2। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, ये दर्शन मूसा ने पाया था कि जो एक पेड़ है, वो पेड़ जिसको लो पकड़ा है, जिसको आग पकड़ा है, वो जल रही है लेकिन वो भस्म नहीं हो रही। और तभी वो क्या है वो देखने के लिए मूसा आगे बढ़ा। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है, वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर का दर्शन था, वो दर्शन देखने से मूसा डर गया कि परमेश्वर एक आग में वहां पे उतर आया था, और परमेश्वर ने कहा कि ये पवित्र जगह है, मेरे नजदीक मत आना। और वो आवाज सुनकर, वो दर्शन पाकर मूसा ने क्या किया? अपना मुंह जो है वो मुंह अपना ढक लिया। इतना परमेश्वर का वो दर्शन था। इसलिए इब्रानियों की किताब में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर एक भस्म करने वाली आग है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर अनंत काल रहने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आदि और अंत है, परमेश्वर प्रारंभ और जो अंत है वो सभी परमेश्वर है। आगे देखते हैं परमेश्वर क्या है। पहले यूहन्ना उसका 4था अध्याय और वचन क्रमांक 8, वहां पे लिखा है परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक प्रेम है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक प्रेम है। इस जगत में परमेश्वर ने प्रेम का संदेश दिया, सभी लोगों से प्रेम कैसा रखना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा अपने आप को रहना चाहिए, इस बारे में परमेश्वर ने इस जगत में रहते हुए लोगों को दिखाया और सिखाया कि तुम प्रेम से बने रहो, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। ये प्रेम का संदेश परमेश्वर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक प्रेम है। आगे देखते हैं भजन संहिता इसका 103वां अध्याय और वचन क्रमांक 8, साथ ही साथ भजन संहिता उसका 86 और वचन क्रमांक 15, और भजन संहिता 145 और वचन क्रमांक 8। इन सभी पदों में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर एक कृपालु परमेश्वर है, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक मंद क्रोध परमेश्वर है। परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता है। परमेश्वर को गुस्सा कैसा है? तो परमेश्वर एक मंद क्रोध है।
ही परमेश्वराची दया आहे असं देवाचं वचन सांगतं. आणि म्हणून आपण पापी असताना देखील आज आपण जिवंत आहोत. का जिवंत आहोत? कारण का? तर परमेश्वराची दया. परमेश्वर मंद क्रोध है, यही उसका उत्तर है. आगे देखते हैं कि परमेश्वर कैसा है. उस परमेश्वर को जानने के लिए परमेश्वर क्या है, आप अंत तक बने रहिए. फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 6 से लेके 11 तक. फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और 6 से लेके 11 वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर था वो अपने आप में परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को इतना दीन किया कि वो मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया. ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. उसने दास का रूप धारण किया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है. क्यों धारण किया? अगर वो मनुष्य के रूप में नहीं आता तो वो मनुष्य को कौन समझाता? यही उसका उत्तर है. अगर वो मनुष्य के रूप में नहीं आता तो मनुष्य कैसे समझ पाते थे कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर प्रीति है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर है. इस बारे में मनुष्य कैसे जानते? इसलिए वचन कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर, वो परमेश्वर था, परमेश्वर का स्वरूप में था, और वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया. जी हाँ दोस्तों, जो परमेश्वर जो आकाश में रहता है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो अपना स्वरूप या अपने को प्रकट करने के लिए उसको मनुष्य का रूप धारण लेना पड़ा. ये सच्चाई है. लेकिन आज कितने लोग जानते हैं इस सच्चाई को? आज आपके पास अवसर मिला है कि वो परमेश्वर को जानने का. आगे कहता है वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है. जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी आप नाम लेंगे इस पृथ्वी के ऊपर, उन सभी नामों में परमेश्वर कहता है कि उसको श्रेष्ठ बनाया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. जी हाँ दोस्तों, वचन कहता है कि उसने उसको ऐसा श्रेष्ठ किया. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसा श्रेष्ठ बन गया, सभी नामों के ऊपर, सभी महान नामों के ऊपर उसका ही नाम महान. ऐसा परमेश्वर का वचन कह रहा है. और परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता को महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है. जी हाँ दोस्तों, उस परमेश्वर के बारे में आज मैं बातें कर रहा हूँ. आप कौन से डिनोमिनेशन से मैं नहीं जानता हूँ. आप हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, आप जो भी है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास में भेदभाव नहीं है. मेरे पास में कोई स्त्री पुरुष ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं. परमेश्वर कहता है कि मैं सृष्टि का रचयिता परमेश्वर हूँ. मैं भेदभाव रखने वाला परमेश्वर नहीं. जो भी मुझे समझेगा, जो भी मुझे जानेगा, जो भी मुझे पहचानेगा, जो भी मेरे वचनों के ऊपर विश्वास रखेगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको, मेरा जो भी परमेश्वर का रूप है, मैं उसको प्रकट करूंगा. जी हाँ दोस्तों, आज एक अद्भुत विषय परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर एक खोज. क्या आपने उस परमेश्वर को जाना है क्या? मैं बचपन से मैं उस परमेश्वर की खोज में था कि कौन सा परमेश्वर है. इतने सारे परमेश्वर है, इतने सारे भगवान है. जैसा महीना बदलता है वैसा परमेश्वर बदलते हैं. जैसा दिन आता है, जैसा त्योहार आता है, वैसा परमेश्वर बदलता है. क्या यही परमेश्वर है क्या? क्या वो मूर्ति में रहने वाला परमेश्वर है क्या?
परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मूर्त में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? परमेश्वर कहता है कि जो सोने चांदी, जो मूर्त जो आदमी ने बनाई है, जो इंसान ने अपने दिमाग से बनाई है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें बसने वाला और उनमें रहने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, बल्कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शरीर में बसने वाला मैं परमेश्वर हूँ। और जो तुम्हारे मन में आत्मा है, वो आत्मा से तुम मुझे ढूंढने का कोशिश करो, तुम मुझे जानने का कोशिश करो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पाके रहूंगा। परमेश्वर का दर्शन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप परमेश्वर को आप जानोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक ही है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक ही है। जितने भी आज मुझे सुन रहे हैं, जितने भी आज लोग मुझे देख रहे हैं, किसी भी बाइबल में आप, किसी भी दूसरे पुस्तक में आप देखिए, बाइबल को छोड़ के किसी भी पुस्तक में आप खोजिए, उसकी खोज कीजिएगा। परमेश्वर कौन है, क्या है, सभी ने एक मार्ग दिखाया परमेश्वर की तरफ जाने का, लेकिन किसी ने नहीं कहा, छाती ठोक के नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जी हाँ दोस्तों, किसी ने नहीं कहा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, लेकिन एक लौता परमेश्वर, जो परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, उसी ने कहा कि मैं ही परमेश्वर। आइए देखते हैं कहाँ लिखा है। यूहन्ना की किताब, उसका 14वां अध्याय और वचन क्रमांक 6। यूहन्ना की किताब और 14वां अध्याय वचन क्रमांक 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। किसी भी किताब में किसी ने भी नहीं कहा कि परमेश्वर मैं ही हूँ। सभी ने एक मार्ग दिखाया कि परमेश्वर की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन सभी कंफ्यूजन में है। सभी कैसा, किधर क्या देखे, किधर ढूंढे परमेश्वर को। परमेश्वर नहीं मिलेगा। परमेश्वर मूरत में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर एक आत्मा है। उस आत्मा को हम कैद नहीं कर सकते किसी मूरत में। उस सच्चाई को आप जानिए, उस सच्चाई को आप पहचानिए। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय वचन क्रमांक 6 में परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। आमेन। मार्ग, सत्य आणि जीवन मीच आहे, असं येशूने म्हटलेलं आहे। येशू म्हणतो की मीच स्वर्गाचं दार आहे। योहान याचा 10वा अध्याय वचन क्रमांक 9। परमेश्वर म्हणतो की माझ्याकडे आल्यापासून कोणीही स्वर्गामध्ये जाणार नाही, कारण मीच दार आहे स्वर्गाचे, मैं ही द्वार हूं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज कितने लोग आज उस परमेश्वर को जान रहे, कितने लोग पहचान रहे कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर किसी गली का नहीं, किसी मोहल्ले का नहीं, किसी राज्य का नहीं, किसी देश का नहीं, मगर परमेश्वर वही है जिसने अपनी महिमा पूरे विश्व में प्रकट की है। पूरे विश्व उसको मानने लगा है। ऐसा उसमें क्या है, ऐसा उसमें क्या है, उसका कारण क्या है? लोग आज खोज कर रहे, लोग आज पढ़ रहे, लोग आज उसके पीछे पड़े कि परमेश्वर कैसा है, उसको जानने के लिए। और वो परमेश्वर कहता है कि मैं मूरत में बसने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंतकरण में, तुम्हारे हृदय में वास करने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारा शरीर ही मेरा मंदिर है। परमेश्वर म्हणतो की आकाश माझं सिंहासन आणि पृथ्वी माझं पाय ठेवायचं ठिकाण आहे। हे मनुष्य, तू माझ्यासाठी कोणत्या प्रकारचं घर बांधणार? आज आपण परमेश्वरासाठी घर बांधू शकत नाही, त्याला मंदिरामध्ये आपण ठेवू शकत नाही, कुठल्या मूर्तीमध्ये त्याला आपण कैद करू शकत नाही, कारण परमेश्वर म्हणतो की आकाश माझं सिंहासन आणि पृथ्वी माझं पाय ठेवायचं ठिकाण आहे। आणि म्हणून परमेश्वर म्हणतो मी कुठं राहतो? परमेश्वर म्हणतो मी तुझ्या अंतःकरणामध्ये राहणारा परमेश्वर आहे। प्रेज लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर कुठं झाडीमध्ये नाही, परमेश्वर कुठं डोंगरामध्ये नाही, परमेश्वर कुठं त्या हिमालय पर्वतामध्ये नाही आहे, परमेश्वर कुठल्या त्या नदीच्या किनारे बसलेला नाही आहे, परमेश्वर कुठंच नाही आहे प्रियानो। परमेश्वर म्हणतो मी तुझ्या जवळच आहे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पास ही हूँ। परमेश्वर को आज जानिए मेरे दोस्त। क्यों जानिए? उसका रीजन मैं आगे रख रहा हूँ। परमेश्वर का रीजन, आप क्यों, मैं इतना अपना गला फाड़ के, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, या मुझे किसी ने नहीं दिया कि तुम ये बताओ, लोगों को सुनाओ, मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम जो सच जानते हो वो सच दूसरों को भी बताओ। आज सच क्या है? परमेश्वर का सच आज जानिए। परमेश्वर आत्मा है प्रियो, किसी मूर्त में बसने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आग है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक पवित्र स्थान में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, जिसे मैं आंखों से, इस आंखों से हम उसको नहीं देख सकते। पौल ने, जो पहले उसका नाम शाऊल था, मेरा भी नाम शाऊल है, लेकिन वो मैं नहीं हूं। जो शाऊल ने पहले देखा, जो पहले जा रहा था दमिश्क के रास्ते से, और जो परमेश्वर ने उसको उसका दर्शन दे दिया,
तब वो अंधा हो गया। उस प्रकाश को देख के वो अंधा होके वो गिर पड़ा था। 3 दिन तक वो गिर पड़ा था। 3 दिन तक वो अंधा होके वो उधर वहां पे बैठा था। जी हाँ दोस्तों, वही पौलुस है जिसने अपने 13 या 14 पत्रियां इस किताब में लिखी है। वही पौलुस है, वही पौलुस है जिसने कलीसिया की रचाई की और कलीसिया को समझाया कि परमेश्वर के बारे में, कि परमेश्वर कैसा है। वही पौलुस है जो अंधा हो गया था। ऐसा परमेश्वर है। परमेश्वर को हम नहीं देख सकते। परमेश्वर कहता है कि किसी ने भी मुझे नहीं देखा है। परमेश्वर अनंत प्रकाश में वास करने वाला परमेश्वर। अगर उसकी खोज करना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, वही आत्मा का मार्ग। उसके बगैर कोई दूसरा मार्ग नहीं है दोस्तों, कोई दूसरा मार्ग नहीं। आज मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मेरे दोस्त जो भी मुझे आज सुन रहे, शायद वो बोलेंगे कि क्या लेक्चर दे रहा है, मुझे पीछे पीछे मेरे हंसी मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसी मजाक उड़ाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई शिकायत आपसे नहीं। लेकिन आज मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूँ, इसी में मुझे सुकून मिल रहा है। आमीन। आप उस सच्चाई को जानिए, उस सच्चाई की आज खोज करिए। जो परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर कौन है, उसको आप पहचानिए। आज परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, एक मौका आपके सामने इस लॉकडाउन के चलते परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर को आप पहचाने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों आपसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। आज मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दिन आएगा, वो न्याय का दिन होगा, और उस न्याय के दिन सभी को मेरे सामने घुटना टेक के बैठना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सभी को, जितने भी लोग, मैं पहले मेरे प्रवचन में मैं बोल चुका हूँ कि जितने भी लोग मरे हैं वो कहाँ गए, वो सुख लोग या तो अधोलोक। और जो परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा ना, तो सभी वो जो मरे हुए लोग हैं सभी को एक साथ एक लाइन में खड़ा करेगा। सभी का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। आज मैं क्यों कह रहा हूँ, आज मौका है आपके पास परमेश्वर को जानने का, उस सच्चाई को जानने का, और उस अनंत काल का जो नरक है वो नरक से बचने का। आज ही मौका है, आज ही मौका है प्रियो, आज ही मौका है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप उस परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने कि परमेश्वर को क्या पसंद है। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को कुछ अर्पण नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपको सोना नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपको धन दौलत नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कि ये सारी चीज़ें मैंने ही रचाई है, मैंने ही बनी है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ये भेड़ बकरियों का जो रक्त है वो मुझे नहीं चाहिए, जो अर्पण है वो मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है कि तुझे भग्न आणि अनुतृप्त हृदय मी तुच्छ मानणार नाही। परमेश्वर को क्या चाहिए, आपका हृदय चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को आपका हृदय चाहिए, परमेश्वर को आपका हृदय चाहिए। ये आज मैं क्यों कह रहा हूँ उसका कारण मैं बताऊंगा और मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। आज मैं क्यों आपसे उस परमेश्वर को जानने के बारे में आज बता रहा हूँ। प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय वचन क्रमांक 31, प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय और वचन क्रमांक 31 वहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस दिन की बात कर रहा हूँ वो एक दिन के बारे में परमेश्वर का वचन आज चर्चा कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे की परमेश्वराने एक दिवस निवडलेला आहे की जो त्याचा निवडलेला आहे एकुलता एक पुत्र, त्या पुत्राच्या द्वारे तो काय करणार आहे, तर संपूर्ण जगाचा तो न्याय निवाडा करणार आहे। मैं आज क्यों कह रहा हूँ, मैं आज क्यों कह रहा हूँ आप लोगों को, वो दिन के बारे में आप सोचिए। अगर कोई परमेश्वर है तो वो कौन सा है, वो परमेश्वर को क्या पसंद है। वो परमेश्वर कोई गली का नहीं है, कोई मोहल्ले का नहीं है, कोई राज्य का नहीं है। आप जानो इस बातों को। तो परमेश्वर जो सारे विश्व में अपनी छाप छोड़ता है, सारे विश्व को जो अपना ज्ञान दे रहा है, सारे विश्व के लोगों को, सारे जाति को, सारे लोगों को, सभी धर्म के लोगों को जो बता रहा है कि परमेश्वर कौन है, वही परमेश्वर है। उसे आप पहचानो। आज अंतिम वचन यशायाह इसका 43 और वचन क्रमांक 11 और 12, ये अंतिम वचन आपके सामने रखकर मैं जो परमेश्वर एक खोज जो अध्ययन है वो मैं खत्म करूंगा।
यशायाह उसका 43 और वचन क्रमांक 11 और 12 वचन वहाँ पे लिखा है। यशायाह उसका 43 वचन क्रमांक 11 और 12, मैं ही यहोवा हूँ। आमीन। क्या लिखा है देखिए, मैं ही यहोवा यानी परमेश्वर, परमेश्वर को यहोवा ये नाम दिया है। एलोहिम इंग्लिश में गॉड, जीओडी गॉड, स्मॉल जी नहीं बड़ा जी, जीओडी गॉड, LORD लॉर्ड नहीं प्रयोग। मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, लॉर्ड तो बहुत है वैसे भी और गॉडेस भी बहुत है, लेकिन मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूँ, जीओडी गॉड। एलोहिम जिसे यहोवा कहा जाता है। परमेश्वर कहता है मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, परमेश्वर कह रहा है, वचन कह रहा है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, वह तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। जी हाँ दोस्तों, वही कह रहा है कि मैं ही इस सारी दुनिया को सुसमाचार बताया, उद्धार के बारे में बताया, परमेश्वर के बारे में सिखाया। परमेश्वर कहता है मैं ही हूँ, कोई और परमेश्वर नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, दरखास्त करूँगा कि आप उस परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर को क्या पसंद है। ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को महिमा हो। आमीन।